अंदर से निकला सनशाइन येलो फ्लैश। जितना येलो बाहर से था उतना ही अंदर महसूस हो रहा था। चौंसे का लेवल ही कुछ और होता है, वो है मैंगो चौंसा। 10.5 किलो तक 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कोई गिनती नहीं चल रही है, ये सिर्फ तैयारी हो रही है। जब चैलेंज शुरू करना है उससे पहले खूबसूरत तरीके से तैयारी हो रही है। कहीं आप लोग ये समझेंगे इसको 500 रुपए किलो 500 रुपए किलो ये बेचने के लिए मैंने रखा हो, नहीं, ये हो रही है प्रेजेंटेशन। देखें कितने खूबसूरत तरीके से तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि चैलेंज के अंदर मुझे खाने हैं। आज का चैलेंज होने वाला है पाकिस्तान का मीठा शहद और पाकिस्तान की शान चौंसा आम का चैलेंज। यहाँ मैं परेशान नहीं हूँ, एक ही ख्याल आ रहा है, अगर आम ऐसे हो तो जिंदगी का हर पल ईद डे लगता है। आज का एक नया चैलेंज लेके मैं फिर से आ गया हूँ, जो है मिठास की दुनिया का किंग। ये है फ्रूट्स का किंग, जो है चौंसा मैंगो चैलेंज, वो भी 10 किलो। बहुत से मैंगोस आप लोगों ने खाए होंगे और मेरा फेवरेट जो मैंगो है वो है मैंगो चौंसा। इसकी वजह ये है कि ये मैंगो बहुत ही ज्यादा मीठा होता है, बहुत ही मजेदार होता है। जिन लोगों ने ये खाया हुआ है उन लोगों को पता होगा कि चौंसे का लेवल ही कुछ और होता है। बहुत से मैंगो आते हैं पाकिस्तान में, जैसे अनवर टोर है, लंगड़ा है, बहुत सी वैरायटी है, लेकिन सबका किंग मैंगो चौंसा है। आज का जो ये मैंगो मैंने वेट किया, इसका वेट आ रहा है 10.5 kg, यानी 10.5 किलो तक इसका वजन आ रहा है, जो आज मुझे खाना है। और इतना टफ आज मैं खाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं और भी मैंगो सिलेक्ट कर सकता था, लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार और मुझे पसंद चौंसा है, तो मैंने इसीलिए इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी सिलेक्ट कर ली है। तो चैलेंज को डिले नहीं करते हैं, सबसे पहले आप लोगों के साथ इसकी मैं कैलोरी शेयर करूंगा और इसकी प्रिपरेशन भी शेयर करूंगा, क्योंकि चैलेंज शुरू करने से पहले मैं इसको काट के स्लाइसेस में रख लूंगा और इसको टाइमर के अंदर खाऊंगा। जैसे ही कट किया अंदर से निकला सनशाइन येलो फ्लैश। जितना येलो बाहर से था उतना ही अंदर महसूस हो रहा था। खुशबू इतनी खूबसूरत थी कि ये महसूस करवा रहा था और ये बता रहा था कि आम चौंसा क्यों लाजवाब होता है। सही बताऊं, अभी सिर्फ कट कर रहा हूँ और फील हो रहा है जैसे स्वाद का ट्रेलर चल रहा हो। चैलेंज का असली मजा अब शुरू होगा आगे, असली फिल्म तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो पहले मैं आप लोगों को इसकी कैलोरीज बता देता हूँ। अगर मैं 10 kg को मैं देख लूँ तो ऑलमोस्ट ये 7000 कैलोरीज बनेगा, जो आज मुझे खाना है, क्योंकि 10.5 है, 7000 समथिंग है, तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं 7000 टोटल कैलोरीज आज मुझे खानी है अपने टाइम स्पैन के अंदर। तो मेरे पास आ गए हैं तकरीबन 10 किलो, इसीलिए मैंने 10.5 किलो सिलेक्ट किए थे। इसके अंदर कुछ खराब भी निकले थे, लिटिल बिट क्वांटिटी एडजस्ट की है मैंने उसके अंदर, बट ये फिर भी 10 किलो के करीब हैं जो आज मैं ये खाने वाला हूँ। आज का जो मैंने टाइमर सिलेक्ट किया है वो है पूरे 25 मिनट का। टाइमर को लगाते हैं और गर्मी के मौसम के खूबसूरत फ्रूट को एंजॉय करते हैं इस चैलेंज के अंदर, और आप लोग भी एंजॉय करेंगे, क्योंकि जो आम की खुशबू आ रही है चैलेंज शुरू करने से पहले रहा नहीं जा रहा मेरे से। तो टाइमर लगाते हैं, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। बहुत मीठा है, बहुत मजेदार है। पहली बाइट ने मिठास का महल सजा दिया है। मैं जब चैलेंज शुरू करने लगा था तो मुझे ऑप्शन दे रहे थे क्यूब्स में काट लो, मैंने कहा नहीं, स्टाइल देसी में खाना है, मजा तभी आएगा। जो वीडियो देख रहे हैं एटलीस्ट बताइएगा कि आप लोगों के फेवरेट आम कौन से हैं, और जिंदगी में आप लोगों ने कितने मैक्सिमम आम खाए होंगे, ये जरूर बताइएगा। ब्रो फोकस ऑन योर चैलेंज मैन। आम फ्रूट का किंग क्यों कहा जाता है, बादशाह कहा जाता है, वजह ये भी बताएं। ब्रो तुम किंग हो खाने की। जब हम लोग छोटे थे तो आम खाने का एक यूनिक तरीका होता था। एक तो इतने बड़े आम हो, चाहे वो सिंदरी आम हो, कोई भी, उसको प्याली काट के स्पून के साथ खाने का कितना मजा आता है। किन किन लोगों ने ऐसे खाया है वो भी बता सकते हैं। आम ठंडे करके, बर्फ ठंडे हो, फिर जो मजा आता है, ये भी नॉर्मल है, ठंडे हैं लेकिन इतने नहीं। बेशक ज्यादा ठंडे नहीं है, लेकिन मजे में बिल्कुल नशा दे रहे थे। क्या मजेदार आम है। ज्यादा आम खाने से क्या हाल होता है वो तो खाने के बाद पता चलेगा। इसका एक ड्रॉबैक है, दांतों में फंसता है। शुरू में ही मेरे दांतों में फंसना शुरू हो चुका था। जितना वाइट है उतना मीठा है। बाल देखें इसके कितने, बिल्कुल मेरी तरह लंबे लंबे। आम पे बाल हो या ना हो, अभी तक तो अरोमा ही अरोमा था। वैसे मेरे ख्याल से मैंने अपनी लाइफ में 5 किलो तो खा ली होंगे पहले। इतने आम तो मैं खा चुका हूँ, लेकिन आज 10 किलो खा रहा हूँ। देखते हैं खाए जाते हैं कि नहीं। नॉर्मल लाइफ के अंदर मैंने शायद 5 किलो के करीब शायद खाए हूँ, लेकिन ये मेरे लिए टफ था। 10 किलो आम खाना, इट्स टू डिफिकल्ट फॉर नॉर्मल पर्सन। चौंसे की 2-3 कैटेगरीज आती हैं।
एक काला और एक सफेद आई थिंक। वैसे तो लोगों को पता होगा कि काला चौंसा भी होता है और व्हाइट चौंसा होता है, लेकिन मैं ये व्हाइट चौंसे की पेटी लेके आया था और मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये चौंसा इतना मीठा निकलेगा और इतना जबरदस्त निकलेगा। और जब मैं काट रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जितने भी सफेद चौंसा होगा वो खट्टा निकलेगा, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग तारीफ है इस आम की कि इतना जबरदस्त टेस्ट दे रहा था मिठास का। ये सबूत है कि अभी तक मुझे इस चैलेंज में बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, इस आम का अगर मिल्क शेक बनाए ना तो बहुत क्रीमी बनता है, बहुत मजे का बनता है। मुझे पसंद है इसलिए मैं ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा, वाकई ये खाने के काबिल है। आओ। वैसे अभी तक आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि मेरे मजे का लेवल डाउन नहीं हो रहा, उसकी वजह एक स्मार्ट मूव थी। जब मैं कट कर रहा था मैंने हार्ड जितने भी थे मैंगोज वो ऊपर रख लिए थे और जो थोड़े से बुसे हुए पुराने लग रहे थे उनको नीचे रख लिया था, क्योंकि स्टार्ट मैं अच्छा लेना चाहता था। शहद मीठे, शहद सही है, मिठास का लेवल बहुत ऊपर था। मुंह से मीठा लेकिन दिल से चैलेंज मोड ऑन। आम खत्म करना नहीं जीतना है, तो चलो लेट्स गो टिल द लास्ट स्लाइस। ये भी खराब था। अब बारी आई थी जो ट्रे के नीचे नरम और थोड़े से खराब रखे हुए थे, अब आगे होगा टेस्ट खराब। बीच में खराब पीसेस आ रहे, बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, नरम हो जाते ना, पेटी में से निकाल देते, तो शॉपर में डाल के उसको वेट किया, मुझे जो बिल्कुल ठीक थे वो 10 किलो अलग किए। वैसे बहुत लोगों को पता होगा कि पेटी तकरीबन 20 किलो की आती है और 20 किलो के अंदर से मैंने निकाले सही वाले 10 किलो और 10 किलो सही निकालने के बावजूद बहुत से खराब भी निकले जो आप लोगों के सामने है। क्वांटिटी ज्यादा और टाइम कम है, बोला नहीं जा रहा। यहाँ 18 मिनट हो चुके थे। आम का टेस्ट अब स्लो मोशन में फील हो रहा था, लेकिन हर बाइट के साथ कमिटमेंट याद आ रही थी। ये सिर्फ चौंसा आम नहीं, ये ब्रो तुम्हारा फेवरेट आम है। कैरी ऑन। बहुत खराब टेस्ट आ रहा है इसका। ये देखे ना, इस तरह खराब होती है, इसकी जो सीड्स है ना उसके अंदर, यानी गुठली जो होती है उसका टेस्ट सही नहीं आता ऊपर, इसीलिए बाइट से काट लिया जाता है कि वो खाया जाएगा, वो सही है। खराब है या सही है, खाते रहना है, रुकना नहीं। टेस्ट सही नहीं आ रहा। ये देखिए, ये भी खराब है। ये मेरी डेडिकेशन है कि खराब होने के बावजूद भी मैं खा रहा था, थोड़ा सा काट के फेंक रहा था, लेकिन फिर भी मैं खाने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैंने छुरी इसीलिए रख ली थी, जो क्लीन करना होगा कैमरे के सामने ही करेंगे। इस वक्त दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि क्लीन करना है, वो भी ट्रे। आम क्लीन हो ना हो, ट्रे को फिनिश करना है एंड तक और चैलेंज में रुकना नहीं है और आगे चलते जाना है। सारे मैंगो काफी बड़े बड़े थे, बहुत ज्यादा उसका वजन था। आप देख रहे हैं कितने कितने बड़े पीस हैं, छोटा मैंगो कोई भी नहीं था उसमें। तो एंड में सिर्फ ये कहूंगा कि इतने ज्यादा आम खा के जो मेरी हालत हुई है वो तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, लेकिन जितना मीठा ये आम था उतनी ही मीठी जीत की फीलिंग थी। चैलेंज के अंदर पेट ने मना किया, दिमाग ने समझाया, लेकिन जज्बा था फुल पावर शुरू से लेके एंड तक। भूख बेशक कम थी लेकिन जज्बा, एक्साइटमेंट और पावर शुरू से ही थी। ऑलमोस्ट मैंने फिनिश कर लिया, बल्कि 100% फिनिश कर लिया, लास्ट रह गया। अगर आपको मेरा चौंसा चैलेंज पसंद आया है और अगर आपको चौंसा आम पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं आप लोगों को ये आम पसंद है कि नहीं है, मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई कि नहीं आई। और आखिरी पीस मैं खाते हुए अपना विनिंग पोजीशन लेता हूँ। जल्दी काले यार। तो आई एम द विनर। 24 मिनट्स एंड 39 सेकंड्स के अंदर मैंने अपना चैलेंज अचीव कर लिया है। बहुत फुल हो गया हूँ। इसके बाद मेरा क्या हाल होने वाला है वो मैं आपसे शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, हो सका तो। तब तक के लिए स्टे ट्यून, इसी तरह मेरे चैनल पे वीडियो देखते रहें। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, नए चैलेंज के साथ, नेक्स्ट पावर के साथ, नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ। मैंगो चैलेंज फिनिश। तब तक दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।